नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। मंगलवार यानी आज युवाओं को बड़ा तोहफा पीएम नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। पीएम मोदी रोजगार मेले के तहत करीब 71,000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि पीएम मोदी इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इससे पहले अक्टूबर में रोजगार मेले के तहत 75,000 नवनियुक्त नियुक्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। पीएमओ के बयान में कहा गया है कि पीएम कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ करेंगे। मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नई नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम है। बयान में कहा गया है कि इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता, कार्यस्थल नैतिकता और अखंडता, मानव संसाधन नीतियां और अन्य लाभ और भत्ते शामिल होंगे, जो उन्हें नीतियों के अनुकूल होने और नई भूमिकाओं में आसानी से संक्रमण करने में मदद करेंगे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सोमवार को भूकंप के एक झटके में बड़ी इमारतें धराशायी हो गई। अब तक 162 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सैकड़ों लोग घायल हुए। भूकंप की तीव्रता 5.6 मानी जा रही है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बड़ी संख्या में लोग मलबे में दबे हैं। तो वहीं आपको बताते चलें कि भूकंप के बाद मलबे में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए बचाव कर्मी मौके पर पहुंच रहे हैं। भूकंप का केंद्र इंडोनेशिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रांत में एक पहाड़ी क्षेत्र के सियाचीन शहर के करीब था। सोमवार दोपहर भूकंप के झटके से लोग घबरा गए और घरों से निकलकर सड़कों पर भागने के लिए मजबूर हो गए। भूकंप से इमारतें गिर गईं। सियाचीन में अस्पताल की पार्किंग रात भर पीड़ितों से भरी रही। कुछ का अस्थायी टेंट में इलाज किया गया। एमसीडी चुनावों को लेकर सियासी पारा गर्म है। इस समय में कई नेता टिकट न मिलने के चलते बागी हो जाते हैं। ऐसे में भाजपा ने बड़ा एक्शन लिया। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ उतरे बागी उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ने वाले 11 कार्यकर्ताओं को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इससे पहले भी दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर बीजेपी में आपसी रार देखने को मिल चुकी है। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के चांदनी चौक वार्ड नंबर 74 पर भाजपा के सिंबल पर 2 प्रत्याशियों ने दावा ठोका था। इस मामले में पार्टी ने हरिओम गुप्ता को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। को बताते चलें कि दिल्ली बीजेपी ने निष्कासन पत्र जारी किया है। इस दौरान 11 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। दिल्ली एमसीडी चुनावों को लेकर बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है। सियासी पारा गर्म है। इस समय कई नेता टिकट न मिलने के चलते बागी हो जाते हैं। ऐसे में बीजेपी ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ उतरे बागी उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ने वाले 11 कार्यकर्ताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। इससे पहले भी दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर बीजेपी में आपसी रार देखने को मिल चुकी है। बताते चलें कि दिल्ली बीजेपी में रार देखने को मिल रही है। 11 बागियों को निष्कासित कर दिया गया है। और कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के चांदनी चौक वार्ड नंबर 74 पर भाजपा के सिंबल पर 2 प्रत्याशियों ने दावा ठोका था। इसी के चलते पार्टी ने हरिओम गुप्ता को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है और साथ ही साथ 11 लोगों के नाम इस निष्कासन पत्र में शामिल हैं। बीजेपी ने
निष्कासन पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी ने एमसीडी चुनाव से पहले बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले पार्टी से बागी हुए 11 नेताओं की प्राथमिक सदस्यता से उन्हें हटा दिया गया है। 7 दिसंबर को परिणाम एमसीडी चुनाव के आने हैं। 250 वार्डों के लिए 4 दिसंबर को वोट डाले जाने हैं। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली बीजेपी ने 11 ऐसे कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया जो पार्टी के खिलाफ जाते हुए एमसीडी चुनावी मैदान में है। और साथ ही साथ बीजेपी ने शासनहीनता माना और इस पर कड़ी कार्रवाई की है। की ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजीत जुड़े हुए हैं। अजीत, बीजेपी ने एमसीडी चुनावों से पहले एक बड़ा एक्शन लिया है, 11 बागियों को निलंबित कर दिया है 6 साल के लिए। क्या कुछ ताज़ा जानकारी है? खामी की वजह से अजीत से हमारा संपर्क सही से हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से तकनीकी खामी की वजह से तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आपको बताते चले कि बीजेपी ने 11 बागियों पर कार्रवाई की है, अनुशासनहीनता माना है और पार्टी ने इस पर कार्रवाई की है। पार्टी से बगावत करते हुए, पार्टी की से अलग हटते हुए ये सभी कार्यकर्ता माने जा रहे थे, जिस पर कार्रवाई हुई है। को बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के निर्देशानुसार 11 कार्यकर्ताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए अपने प्रभाव से निलंबित किया गया है। लवलेश शर्मा, रीनू जैन, शमा अग्रवाल, वीरेंद्र अग्रवाल, गजेंद्र दराल, रविंद्र सिंह, अंतिम गहलोत, पूनम चौधरी जैसे कई लोग इसमें शामिल हैं। 11 लोगों पर ये कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की है। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 में बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ बागी उम्मीदवार के रूप में जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें अनुशासनहीनता माना है और उन पर कार्रवाई की गई है। महावीर सिंह, धर्मवीर सिंह और राजकुमार खुराना का नाम भी इसमें शामिल हैं। वार्ड नंबर 91, 174, 136, 127 से और कई ऐसे वार्ड हैं जहां से ये सभी प्रत्याशी संबंध रखते हैं। और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के निर्देशानुसार ये पूरी कार्रवाई की गई है। एमसीडी चुनावों को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कई नेता टिकट न मिलने के चलते बागी इस दौरान हो जाते हैं। ऐसे में बीजेपी ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है। फिर हमारे साथ अजीत जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अजीत, एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली बीजेपी ने एक बड़ा एक्शन लिया है, 11 ऐसे बागियों को निष्कासित कर दिया है जो कि चुनावी मैदान में उतर रहे थे। की खामी की वजह से संपर्क टूट रहा है लगातार हमारे संवाददाता से। आपको फिलहाल बताते चले कि एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ उतरे बागी उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ने वाले 11 कार्यकर्ताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है।
पूरे सांसद राहुल गांधी ने गुजरात के राजकोट में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोरबी हादसे पर कई सवाल हैं। आइए सुनवाते हैं और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। यहाँ पे मोरबी की ट्रेजेडी हुई, उस समय पत्रकारों ने पूछा मुझसे इसके बारे में आप क्या सोचते हो, और मैंने बोला देखिए 150 लोगों की मृत्यु हुई है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस पे मैं बोलूंगा नहीं। मगर सवाल उठता है, आज उठता है, जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं। बीजेपी के साथ उनका अच्छा रिश्ता है तो उनका कुछ नहीं होगा क्या? चौकीदारों को पकड़ लिया, अंदर कर दिया, मगर जो सच्चे लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं। यहां मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफ्ताब पूनावाला की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। आज आफ्ताब को साकेत कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जहां 4 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है। पुलिस इस मामले में लगातार छानबीन कर रही है। आज आफ्ताब का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाया जाएगा। इससे पहले सनसनीखेज श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब पूनावाला का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने कहा था कि वो पूनावाला की 2 दिन से अधिक की पुलिस हिरासत बढ़ाने का विरोध करेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला की पॉलीग्राफ जांच के लिए अदालत में सोमवार को आवेदन भी दाखिल कर दिए हैं। श्रद्धा वालकर के अवशेषों को खोज रही दिल्ली पुलिस ने एक मानव जबड़ा बरामद किया और ये पता लगाने के लिए एक दंत चिकित्सक से संपर्क किया है कि क्या ये जबड़ा पीड़िता का ही है। बताते चले कि श्रद्धा वॉकर हत्याकांड को लेकर लगातार हलचल मची हुई है और आफ्ताब को कोर्ट में आज पेश किया गया है। को ये भी बताते चले कि आज आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है। 4 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब की श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफ्ताब पूनावाला की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। साकेत कोर्ट में उसे पेश किया गया, जहां उनकी 4 दिन की रिमांड बढ़ाई है। इस मामले में लगातार छानबीन पुलिस कर रही है। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। इससे पहले सनसनीखेज श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब पूनावाला का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने सोमवार को कहा था कि वो पूनावाला की 2 दिन से अधिक की पुलिस हिरासत बढ़ाने का विरोध करेंगे। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा वॉकर की हत्या आफ्ताब अमीन पूनावाला की पॉलीग्राफ जांच के लिए अदालत में सोमवार को आवेदन दाखिल कर दिया था। उन्होंने कहा कि पुलिस आज आई थी, उनके पास जबड़े की एक तस्वीर थी जिन्हें तलाशी के बाद बरामद किया था। मैंने उनसे मुंबई के डॉक्टर से एक्सरे लेने को कहा है, डॉक्टर का कहना है। वहीं आपको बताते चलें कि दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब को 12 नवंबर को दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में किराए के अपने फ्लैट में श्रद्धा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के करीब 35 टुकड़े किए, जिसे उसने घर पर 300 लीटर के फ्रिज में लगभग 3 सप्ताह तक रखा, फिर उन्हें विभिन्न हिस्सों में कई दिनों तक फेंकता रहा। खबर की ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, श्रद्धा हत्याकांड में आफ्ताब की 4 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है। कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे पेश किया गया है। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर, क्या कुछ हुआ है कोर्ट में? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जो श्रद्धा मर्डर केस में आज के दिन एक नया अहम दिन एक बार फिर से साबित रहा, जहां आज आरोपी आफ्ताब को कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद उसकी जिस तरीके से, क्योंकि आज उसकी जो रिमांड है वो खत्म हो रही थी, तो पुलिस ने उसके रिमांड की जो अवधि को बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने 4 दिन के लिए जो है आरोपी आफ्ताब का रिमांड को बढ़ा दिया है। और
वहीं इससे पहले आपको बता चाहूँ जिस तरीके से सोमवार को लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आरोपी जो आफ्ताब है उसका नार्को टेस्ट किया जाएगा। जी। नार्को टेस्ट को कल नार्को टेस्ट की सभी संभावनाएं खत्म कर दी गई। उसके बाद अब नार्को टेस्ट से पहले उसका पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा, जिसके लिए कोर्ट को पॉलीग्राफी टेस्ट करने की मंजूरी दे दी गई है। वहीं दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो इसमें एक बड़ा अहम खुलासा ये भी सामने आया है कि आरोपी जो आफ्ताब है उसने कबूलनामा किया है कि उसने किस तरह से जो जंगल है, जंगल में जो हथियार है, ब्लेड की बात करें या आरी की बात करें, तो उसने बाकायदा खुलासा करते हुए बताया कि इस जंगल में गुरुग्राम ये जो चीजें हैं फेंकी थी। तो फिलहाल अब पुलिस उस चीजों की तलाश में आगे जुट गई है और उसके बाद आगे जो चीजें हैं लगातार पुलिस का जो चूंकि सर्च अभियान इसमें लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के लिए अभी भी लगातार ये चुनौती बनी हुई है, क्योंकि जो सर है इस मामले में जो उसका सर है अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा चुनौती है। वही अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जो बात आ रही है कि जो हथियार उपयोग किया गया था इस मर्डर केस में, चाहे वो आरी हो या ब्लेड हो, तो वो जो गुरुग्राम के जंगलों में फेंकने की बात कही गई थी, तो उसमें कितनी सच्चाई है पुलिस अब सर्च अभियान करेगी। हालांकि पुलिस ने पहले भी सर्च अभियान किया है, लेकिन उसमें अभी तक खाली रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि पुलिस को हथियार मिल पाता है या नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आरोपी आफ्ताब के खिलाफ एक अहम सबूत भी साबित हो सकता है। जी आफ्ताब। अजीत, पॉलीग्राफ टेस्ट की जो बात की जा रही है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा, पॉलीग्राफ जैसा मैंने कहा कि कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि पॉलीग्राफ होगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पॉलीग्राफी टेस्ट हैं और दिल्ली पुलिस के हाथ में कई बड़े अगर मैं इस केस में और अन्य चीजों के प्रकरण की बात करूँ तो जो पीड़ित इस केस को उनका मानना है कि जिस तरीके से पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं पुलिस का जो काम है वो उस गति में नहीं हो रहा जिस गति में होना चाहिए। लिहाजा उन्होंने इस केस को सीबीआई को हैंड ओवर करने की मांग की है। और उसमें देखना ये होगा कि ये जो मामला है आगे किस मोड़ पर मुड़ता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, देखने वाली बात यही होगी कि किस मोड़ तक अब ये मामला पहुंचता है और क्या कुछ इसमें सामने आता है। फिलहाल 4 दिन की रिमांड और बढ़ाई हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जुड़ने के लिए हमारे साथ।